जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, जिस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है और जिस इंसान ने आपको पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है, उसने आपको बिज़नेस के लायक नहीं छोड़ा है, उसने आपको जॉब के लायक नहीं छोड़ा है। क्या उस इंसान को एहसास कराया जा सकता है? क्या उस इंसान को रुलाया जा सकता है? सच में रुलाया जा सकता है दोस्तों, सच में रुलाया जा सकता है, लेकिन करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर धोखेबाज को आप चाहते हैं कि उसको रिग्रेट फील हो, आप चाहते हैं कि उसको एहसास हो, तो कुछ भी नहीं करना है। आपको साइलेंट हो जाना है और जो साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे देना है और कैसे उसको अपने पैरों में गिराना है और कैसे उस इंसान को अपने पीछे दौड़ाना है, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वीडियो में बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए चीज़ें। वो इंसान रोएगा आपके पास आकर, वो इंसान तड़पेगा आपके पास आकर, वो आपको बार बार कहेगा प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, प्लीज़ यार मुझसे क्या गलती हुई है, बार बार आपको बोलेगा। तो हाँ दोस्तों, ऐसा चाहते हैं ना, तो बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है ताकि आपके दिमाग में सही से फिट हो सके चीज़ें। आया समझ आपको? और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को बचाते बचाते उन रिश्तों में आप खुद में ही डूब जाते हैं, खुद ही आप डूब जाते हैं। आप कोशिश भी करते हैं उन रिश्तों से बचने की, लेकिन उन रिश्तों को आप बचाते बचाते डूबने लगते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आज आपको समझा नहीं जा रहा है, जिस अफेयर में आज आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है और जिस अफेयर में आपको बेहतर नहीं कहा जा रहा है, वो इंसान आपके सामने आता है, आपको कहा जाता है कि भाई देखो, मुझे ऐसे रिश्ते में अच्छा नहीं लगता है, ऐसे रिश्ते में मुझे बिल्कुल भी फीलिंग महसूस नहीं होती है और मुझे घुटन महसूस होने लगी। सामने वाला इंसान बोलता है आपको, जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया है और जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया है अपने, आज वो इंसान आपको कहता है कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता आपके साथ रहकर, मुझे अटैचमेंट फील नहीं होता है और आज के बाद आप मुझसे कॉल नहीं करोगे, आज के बाद आप मुझे मैसेज नहीं करोगे और आज के बाद आप मुझे मिलने के लिए भी नहीं बोलोगे। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, सामने वाले इंसान ने बार बार आपको धोखा दिया है, बार बार आपसे चीटिंग की है और आप कह रहे हैं कि यार क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं, बार बार ऐसा ही हुआ ना, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, चाहते हैं उसको रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं उसको एहसास कराना, चाहते हैं उसको रुलाना, चाहते हैं उस इंसान को अपने पैरों में गिराना जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया है, तो मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक करा लेना। वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, उस इंसान को 100 to 100% रिग्रेट फील हो जाएगा और आपके सामने आकर रोएगा भी भाई, आपके सामने आकर चिल्लाएगा भी। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, वो रोएगा आपके सामने आकर, वो चिल्लाएगा, वो कहेगा कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस इंसान को क्या बोलूं, किस इंसान को किससे कहूं। और हैरानी की बात यह होती है कि ये रिश्ते समाज में उजागर करने वाले भी नहीं होते। आज वो इंसान आपका सब कुछ लूटकर आपको कहता है कि यार तूने किया क्या है मेरे, तूने मुझे दिया क्या है, तूने मुझे प्यार नहीं दिया है, तूने मुझे इमोशन नहीं दिया है और तूने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं दिया है। क्या है ये सब? ये ड्रामा मैं नहीं देख सकता, ये ड्रामा मैं नहीं देख सकती और मुझे अपनी लाइफ चलाने दो। हैरानी की बात यह है कि आपने इसको फाइनेंशियल, आपने इसको फिजिकल, आपने इसको इमोशनल, और हैरानी की बात यह है कि आपने उसको हर एक तरीके से स्ट्रोंग किया है, आपने हर एक तरीके से उसको, हैरानी की बात सुनना, आपने कोशिश की है ना उसको, आपने तो सपोर्ट किया है ना उसको, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से आपने उसको सपोर्ट किया। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये कि आप आज अकेले हो चुके हैं, हुआ ये कि आज आप एहसास करते हैं कि यार मैंने क्या नहीं किया इस इंसान के लिए, मैंने क्या एहसास इसको नहीं करा, मैंने क्या इसको वैल्यू नहीं दी है। आज तो यही कह रहा है ना, चाहते हैं ना ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं उस इंसान को अपने पैरों में गिराना। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको
काउंसलिंग बुक कराना है। उस इंसान के मतलब उसको एहसास कराने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, काउंसलिंग बुक कराना है। उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और उस इंसान को 100 टू 100% एहसास भी होगा, उसको रिग्रेट फील भी होगा। लेकिन करना क्या है आपको? कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा शांत होकर और थोड़ा काउंसलिंग बुक करा लेना। फिर मैं आपको क्या-क्या एडवाइस दूँगा वो मेरा काम है। मैंने आपको बताया है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कम से भी कम 10 साल का है इस फ़ील्ड में और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं दावा कर रहा हूँ कि उस इंसान को आपके पैरों में गिरा दूँगा। बस करना क्या है आपको? मेरी बताई हुई चीज़ों को फ़ॉलो कर लेना और सब कुछ साइकोलॉजिकल है। कोई जादू टोने की मुझसे उम्मीद बिल्कुल मत रखना। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ जादू टोने की अपेक्षा रखूँगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, बिल्कुल कुछ नहीं भाई। आपको कोई भी जादू टोने की अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखनी है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार दिया है। मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है। मैंने उस इंसान को बहुत बेहतर तरीके से वैल्यूएबल बनाया है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपने उस इंसान को बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है उस इंसान को, लेकिन आज वो इंसान अगर आपसे दूर जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि उसमें उस इंसान की गलती है? ऐसा लग रहा है क्या आपको? आपको ये लग रहा है कि वो इंसान मुझसे दूर जा रहा है, वो इसलिए मुझसे दूर जा रहा है कि शायद आपने उससे प्यार नहीं किया है, ऐसा लग रहा है? लेकिन मैं 100 के 100% बता देता हूँ, आपने उसको बहुत प्यार दिया है। आपने उसको बहुत वैल्यू दी है, लेकिन आज वो इंसान आपके पास इसलिए नहीं है, क्योंकि आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत वैल्यूएबल बनाया है भाई। अब थोड़ा समझना कि साइलेंट ट्रीटमेंट को कैसे सामने वाले इंसान को देकर कैसे एहसास कराया गया है और कैसे एहसास किया है उस इंसान ने। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा एक स्टोरी और उस इंसान को कैसे ट्रीटमेंट दिया गया है और उस स्टोरी में कैसे उस इंसान को सही किया गया है, वो टोटल स्टोरी और उसमें कैसे उसको ट्रीटमेंट मिला है और कैसे सही हुआ है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैं तो उस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता है। सच बात है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है तो उसमें उसकी गलती है क्या? ये वही तो इंसान है जिस इंसान से आप बात करते थे तो आपके पीछे दौड़ने लगता था। ये वही तो इंसान है जो आपसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता था। आप इसको समझाने की कोशिश करते थे, आप इसको कहते कि मुझसे बार-बार कॉल मत करो, मुझे बार-बार फ़ोन मत करो, बार-बार मुझे मैसेज मत करो, क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? कैसे जाऊँ? यही तो कहते थे आप। लेकिन आज ये इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन आज ये इंसान आपकी लाइफ में रहना नहीं चाहता। सच बात तो ये है कि आज आपने इस इंसान को अपना एक-एक दर्द, एक-एक प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम क्या हर चीज़ आपने इसको शेयर कर दी है। आज वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आज वो इंसान आपकी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता क्योंकि आपने अपने जीवन की, अपनी लाइफ की सारी बीमारियाँ इससे शेयर कर दी हैं। और जब आपने सारी बीमारियाँ शेयर कर दी हैं, सारी प्रॉब्लम शेयर कर दी है, आज वो इंसान आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। वो बिल्कुल आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहता है। वो चाहता है कि यार क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? किससे बात करूँ? किसके साथ रहूँ? किसके साथ अपनी लाइफ गुज़ारूँ? बार-बार यही तो आपको यही तो चीज़ होती। तो आज के बाद आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट उसको देना है और साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट देकर इतने रिश्तों को सही किया है। मैं इसको टॉप इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट में मानता हूँ। इससे बेहतर ट्रीटमेंट मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मानता क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सामने वाला इंसान हमारे पास रहता भी है और हमसे दूर भी रहता है। यानी हमारे पास रहता भी है और हमसे दूर भी रहता है, ये होता है सबसे बड़ी बात। अब आगे की बात समझना। आपने उस इंसान को कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, लेकिन नहीं किया है। आज के बाद बंद कर दो। वो आपको कितने भी कॉल करे, वो आपको कितने भी मैसेज करे, वो कितना भी आपको समझाने की कोशिश करे, आपको समझना नहीं है। बिल्कुल कंट्रोल। आज के बाद हर जगह से साइलेंट हो जाना है, हर एक सोशल मीडिया से, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप से, हर एक जगह से पूरे तरीके से साइलेंट हो जाना है, हर एक
टेलीग्राम ग्रुप से, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप से, हर एक फेसबुक ग्रुप से, हर एक इंस्टाग्राम ग्रुप से, हर जगह से आपको पूरे तरीके से उससे डिस्कनेक्ट हो जाना है। उसको लगना चाहिए कि यार ये इंसान कहाँ गया? ये इंसान तो मेरी लाइफ में बैठा था। साइलेंट ट्रीटमेंट का बहुत देख लीजिए कैसे एकदम से बेहतर ट्रीटमेंट मिलता है। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, लगभग, थोड़ा समझना ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये एक मैरिड महिला थी। ये काउंसलिंग मेरे पास आउट ऑफ इंडिया से आई थी और ये जो लड़का है ये जॉब करता था। ये जॉब करता था एक एस्ट्रोलॉजर के किसी कंपनी में। इसके पास किसी एडवाइस के लिए एक कॉल आया, जो आउट ऑफ इंडिया से थी महिला। उसने अपने थोड़ा लाइफ के बारे में पूछा और लाइफ के बारे में पूछने में तो ये जो बंदा है, इससे बात करते-करते डेली बात करने लगी और डेली बात करते-करते ये इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। और जब इमोशनली कनेक्ट हो जाती है तो ये इसको बार-बार समझाने लगती है कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार दूँगी, मैं हमेशा तुम्हें वैल्यूएबल बनाऊँगी। तो ये इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगती है और ये बंदा जो 20,000 की सैलरी पर जॉब करने वाला और इस लाखों की इनकम वाली महिला के साथ कनेक्ट हो जाता है। और जब कनेक्ट हो जाता है इसको सब चीज़ें ऐसे लगने लगती है कि अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये महिला जब भी इसके पास आती है मिलने के लिए तो इसको 2-4 लाख रुपए खर्च करके इसके ऊपर चली जाती है। लगभग 2-4 लाख रुपए खर्च करके चली जाती है। अब ये सोचता है कि यार मैं क्या करूं? तो एक दिन ऐसा होता है कि इसको कहने लगती है कि मैं तेरे को एक कंपनी खोल के दे देती हूँ, एक कंपनी बनाकर दे देती हूँ जिस कंपनी में बहुत सारे वर्कर होंगे और आप भी होंगे और कोई मुश्किल नहीं मुझे, सब ठीक चलेगा। तो ये सब चीज़ें की जाती है तो इसको लगता है कि अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये इसको बहुत प्यार करने लगती है, प्यार ये बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए इसको लगता है कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अब जैसे ही इसको कंपनी खोलकर ये देती है, आखिरी स्थिति ये आती है जब कंपनी खुल जाती है, तो ये लड़का उसी जिस कंपनी में जॉब करता है, मतलब जिस कंपनी को मालिक होता है, उसी कंपनी में एक असिस्टेंट रखता है, उस असिस्टेंट से प्यार करने लगता है। और जब असिस्टेंट से प्यार करने लगता है तो इसी के स्टाफ से इस महिला को कोई बता देता है कि आपके जो हस्बैंड है, उसको लगता है कि हस्बैंड है, कि आपके जो हस्बैंड है वो किसी लड़की के कांटेक्ट में है। और जब ये कहा जाता है कि वो किसी लड़की के कांटेक्ट में है तो इसको बड़ा कड़वा लगता है। तो उसके बाद ये उसको समझाती है, उसको और बुरा लगता है। और हैरानी की बात ये है कि ये इसके ऊपर चिल्लाने लगता है। और जब चिल्लाने लगता है इसको लगने लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान मुझे हर्ट कर जाए? कोई इंसान मेरे साथ इतना बुरा करके चला जाए कि वो इंसान आज चिल्लाने लग जाए मेरे साथ। तो बार-बार इसको कहा जाता है, बार-बार इसको मनाने के लिए बात की जाती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। सब खत्म, सब ड्रामा, सब चीज़ें खत्म। अब ये लड़का इससे डिस्टेंस बनाने लगता है और जब डिस्टेंस बनाने लगता है तो ये मुझे कॉल करती है कि सर कैसे भी करके इस बंदे को ट्रीटमेंट दे दीजिए, इस बंदे को एहसास करा दीजिए, मैं प्लीज़ आपसे बात करना चाहती हूँ। तो जैसे ही मुझसे बात करती है मैंने इसको काउंसलिंग दी। काउंसलिंग देने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, वो तो डिपेंड था ना इसके ऊपर पूरे तरीके से। तो ऐसा होता है कि ये महिला कॉल उठाना बंद कर देती, मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ, मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ महिला को। और जब ये साइलेंट हो जाती है और कॉल उठाना बंद कर देती है, ये इसको कॉल पर कॉल लगा रहा है, बार-बार कॉल पर कॉल लगाया जा रहा है, बार-बार मैसेज पर मैसेज किए जा रहा है। यानी बहुत सारे मैसेज इसको किए जाते हैं, बहुत सारे कॉल किए जाते हैं और बहुत सारे कॉल करने के बाद लगभग 3 दिन के बाद ये इसके हस्बैंड को कॉल कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हस्बैंड को ये कह देती कि है कि इस बंदे का कॉल रिसीव नहीं करना है। तो बड़ा तड़पता है, बड़ा परेशान होता है। और एक दिन ऐसा होता है, लगभग 5 दिन के बाद ये कॉल रिसीव करती है। ये इसके सामने रोने लगता है, इसको बार-बार वीडियो कॉल करता है, बार-बार रोता है, बार-बार परेशान होता है और बार-बार कहता है कि यार मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है, मेरे पास तुम्हारी ज़िंदगी के अलावा कुछ भी नहीं, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? प्लीज़ यार ऐसा मत करो, मैं नहीं रह पाऊँगा और आपके बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। इसको फिर कॉल की जाती है, लेकिन मैं इसको कह देता हूँ कि आप 30 सेकंड बात करके और कॉल कट कर देना। जैसे कॉल कट करती है तो फिर बार-बार कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल की जाती है। और जब कॉल पर कॉल की जाती है
सामने वाले इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। सामने वाला इंसान रोने लगता है कि यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। अब हैरानी की बात यह नहीं है कि ऐसा हुआ क्यों है। हैरानी की बात यह है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया गया था, इस इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल बनाया गया था, लेकिन फिर भी ये इंसान हमें वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है। अब आखिरी स्थिति ये होती है कि इस इंसान को सब कुछ इसके बारे में पता लग जाता है कि ऐसा क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों दिखा रही है, ये ऐसा क्यों करना चाहती है। जब ऐसा होता है तो बार बार इसको मैसेज किए जाते हैं, बार बार इसको कॉल किया जाता है। सामने वाला इंसान हमसे बात करना पूरे तरीके से वैल्यूबल नहीं समझता। फिर इसको कहता है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए तो ट्रीटमेंट बेहतर काम करता है, लेकिन एक सप्ताह के बाद दोबारा चीज़ें वैसी हो जाती हैं, क्योंकि समझ जाता है कि मैं इसको कभी भी मैनेज कर सकता हूँ। और यही चीज़ आपके साथ होती है। साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद आपको ट्रीटमेंट को कम से भी कम एक सप्ताह तक नहीं, एक महीने तक नहीं, कम से भी कम 1.5 महीने तक प्रैक्टिकली चलाना होता है, ताकि आपकी सारी आदतें, सारी एक्टिविटी उस इंसान के दिमाग में फिट हो जाए, उस इंसान के दिमाग में फिट हो जाए, पूरे तरीके से फिट हो जाए, ताकि उस इंसान को एहसास होने लग जाए, ताकि उस इंसान को रिग्रेट फील होने लग जाए। उसको एहसास होता है 100 के 100%। और जब उसको एहसास होता है तो वो रोता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील हुआ है, लेकिन हुआ कैसे है, वो साइलेंट ट्रीटमेंट से। तो साइलेंट ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी किसी इंसान को अपनी बातें शेयर ना करे, किसी इंसान को ना बताए, किसी इंसान से ज़्यादा कनेक्ट ना रहे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो यकीन मानिए साइलेंट ट्रीटमेंट 100 के 100% काम करेगा और उस इंसान को रिग्रेट फील होगा भी। अब आगे की बात समझना। आप जितना उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, वो इंसान आपसे दूर भागने लगता है। जितना आप उस इंसान को प्यार देने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो इंसान आपसे दूर भागने लगता है। तो उससे होता क्या है, उससे ना तो आपके पास प्यार बचता है, उससे ना सामने वाले इंसान के पास प्यार बचता है। अब आप तो बस भागा दौड़ी कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि प्यार आपके बेहतर बनने में है। जिस दिन आप बेहतर बन गए, जिस दिन आपके अंदर बेहतराई हो गई, जिस दिन आप वैल्यूबल बन गए, उस इंसान का प्यार ऑटोमेटिक आपके ऊपर ऑटोमेटिक टपकने लगेगा भाई। ऑटोमेटिक आपके ऊपर प्यार आ जाएगा उसका। और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया तो सच मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। चाहे आप उसको कितना भी समझा लेना, आप चाहे उसको कितना भी मना लेना, चीजें बेहतर और बहुत बेहतर हो जाएंगी। ऐसा समझ आपको। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आज के बाद उस इंसान को आप ज्यादा कॉल मैसेज नहीं करोगे। कुछ बात आप मेरी समझ रहे हैं। आज के बाद उस इंसान को ज्यादा कॉल मैसेज नहीं करोगे। और जब आप कॉल मैसेज नहीं करोगे तो उस इंसान को लगेगा यार ऐसा कैसे कर सकता है इंसान, ऐसा कैसे कर सकता है ये इंसान कि वो मुझसे बात ही नहीं करता है, ये इंसान मुझे वैल्यू ही नहीं देता है। जिस दिन आपने उस इंसान से मेंटली अपने आप को दूर कर लिया, मेंटली दूर करना है भाई, समझ रहे। जिस दिन उस इंसान ने आपको अपने से मेंटली दूर कर लिया, उस दिन इंसान आपके सामने पैरों में गिर जाएगा। आप लोग कंटिन्यू उसको एनर्जी भेजते हैं ना कि मैं परेशान हूं, कंटिन्यू आप नेगेटिव बने रहते उसकी लाइफ में। और जब नेगेटिव आप बने रहते तो उसको लगता है कि यार ये बेवकूफ है। तो सबसे पहले तो आपको नेगेटिविटी खत्म करनी है। जिस दिन आपने नेगेटिविटी खत्म कर दी, उस दिन उस इंसान का दिमाग घुटनों में आ जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो उस इंसान के सामने जाकर बार बार रोते हैं ना, आप तो उस इंसान को जाकर अपना दर्द बताते हैं ना। जितना आप दर्द बता रहे हैं उतना ही आप हार रहे हैं, उतना आपको कमजोर होना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कितना भी आप उस इंसान को दर्द बता देना, कितना भी उस इंसान को वैल्यूबल बना देना, वो इंसान एक दिन आपसे दूर चला जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। जिस दिन आप इतना पॉजिटिव हो गए तो उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। उस इंसान के पैरों नीचे से पूरे तरीके से जमीन खिसक जाएगी भाई। आप उसको समझा लेना, आप उसको मना लेना, कुछ नहीं होगा। बस आपको करना क्या है,
थोड़ा शांत होकर चीज़ों को बेहतर करना है। उसको मनाने से कुछ नहीं होगा, उसको समझाने से कुछ नहीं होगा और हैरानी की बात यह है कि आप चाहे उसको जितना बेहतर तरीके से समझा लेना, उसको तो और इरिटेशन होगा ना। मैं हैरानी की बात आपको बता देता हूँ, जो लोग पार्टनर के पीछे दौड़ते हैं, वो भी समझाने के लिए, वो भी मनाने के लिए, सामने वाला इंसान और ज़्यादा दूर दौड़ता है। जितना आप पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर उतना ही आपसे आगे भाग रहा है। ये बात कभी समझिए। आपने तो उस इंसान को समझा कर भी देखा है ना। और ये जो आज आपने ठेका ले लिया है उसको समझाने का, क्या आपसे पहले किसी ने ठेका नहीं लिया होगा? क्या उससे पहले उसके माँ-बाप उसको समझाते नहीं होंगे? क्या उससे पहले उसके माँ-बाप आपके लिए उसके लिए अवेलेबल नहीं रहे होंगे क्या? हाँ, आपने जो कर रहे हैं, आपसे तो ये परेशान हो चुका है भई, इरिटेट हो चुकी है। आज के बाद उसको समझाना मतलब अपने आप को खाई में गिरना है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि भई ये चीज़ गलत है। अरे! ये जो रात में आप घूमती हैं ना किसी के साथ, ये गलत है। ये किसी-किसी की बाइक पे आप बैठकर जाती हो, ये भी गलत है। ये किसकी गाड़ी में आप घूम रहे थे, वो भी गलत है। अगर आपने ये बता दिया, तो उस इंसान को आप अपने आप से दूर कर लोगे। फालतू में चीज़ें खराब हो जाएँगी भाई। ये फालतू की चीज़ों में मत पड़ो। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले इंसान को बहुत प्यार देने लगते हैं, बहुत वैल्यू देने लगते हैं और उस रिश्ते में एक थर्ड पार्टी आ जाती है और थर्ड पार्टी पूरे रिश्ते की धज्जियाँ उड़ा देती है। जिस रिश्ते को हम बचाना चाहते हैं, जिस रिश्ते को हम संभालना चाहते हैं, उस रिश्ते की पूरे तरीके से धज्जियाँ उड़ा देती है भाई। थर्ड पार्टी आने के बाद थर्ड पार्टी आती इसलिए है कि आपका प्यार वीक है। अगर प्यार ज़्यादा आप कर रहे हैं, तो भी पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है। प्यार कम कर रहे हैं तो भी पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है। अगर प्यार बहुत कम कर रहे हैं तो भी पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्यार की एक परिभाषा होती है और उस परिभाषा का अगर आप सही से यूज करेंगे, प्यार उतना ही देना चाहिए किसी इंसान को जितना बेहतर हो सके। प्यार उतना ही करना चाहिए जितना उसको अच्छा लगे। अगर आप उसको ज़्यादा वैल्यूबल बनाएंगे तो भी वो इंसान आपसे दूर भाग जाएगा भाई। वैल्यूबल बनाने के चक्कर में आपसे इंसान दूर भाग जाएगा। तो अपने आप को वैल्यूबल बनाइए तो ही इंसान आपके लिए रोएगा। अवेलेबल मत बनाइए, अब तो अवेलेबल बन जाते हैं ना। और जब आप किसी इंसान की लाइफ में बहुत अवेलेबल हो जाते हैं तो वो इंसान आपसे इरिटेट होने लगता है। छोटी-छोटी बातों के लिए उसके पास जाते हैं आप, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के लिए उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के लिए जब आप उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं तो उसको लगने लगता है कि यार क्या ड्रामा है भाई, ये प्यार है क्या? ये प्यार नहीं है तो ड्रामा है एक। तो इतना गहराई तक आप रिश्तों में मत जाइए। अगर आप गहराई तक जाओगे तो सामने वाला इंसान आपसे दूर भाग जाएगा। ये जो समझाने की आपने कोचिंग खोली है ना इस इंसान को, ये जो आपने टेप रिकॉर्डर लगा रखा है दिमाग में, आप उसको जाते ही आप भौंकने लगते हैं उसके सामने, उससे तो परेशान हो जाएगा वो। आप खुद पर काम करिए और खुद पर काम करिए इतना कि उस इंसान को खुद महसूस हो कि यार ये इंसान तो बेवकूफ था। खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा है। तो इतना ताकतवर तो बन जाओ कि उस इंसान को लगे कि यार ये इंसान कुछ कर जाएगा और करके दिखा दो भाई। जब तक आप नहीं दिखा पाओगे उस इंसान को रिग्रेट फील बिल्कुल नहीं होगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, जितने अक्लमंद इंसान हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है जो बेहतर लोग हैं लेकिन मेंटली बेहतर नहीं है, मेंटली तो वीक है ब्रदर। आया समझ आपको? तो दोस्तों आपको इमोशनली स्ट्रोंग 100 के 100% बनना है ताकि उस इंसान को आप रिग्रेट फील करा सको। तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।